नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे देश लाइव के इस बुलेटिन देश लाइव में, जिसमें हम आपको बताएंगे क्या कुछ रही आज की हलचल। रामायण और बुद्ध सर्किट हाउस के बाद अब सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस सर्किट बनने जा रही है। आपको बता दें कि सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थानों को दर्शनीय स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। देश भर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए 3 सर्किट बनेंगे। पहला सर्किट दिल्ली मेरठ डलहौजी से सूरत तक होगा, तो वहीं दूसरा सर्किट कोलकाता से नागालैंड के रुज्जहो गांव तक बनेगा, तो वहीं कटक कोलकाता से अंडमान तक बनेगा। इन सर्किट को रेल और हवाई मार्ग से भी जोड़ा जाएगा। उम्मीद ये भी है कि अगले साल जनवरी 2022 में तीनों सर्किटें शुरू हो जाएंगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अगले साल 23 जनवरी 2022 को बड़ा कार्यक्रम मनाने की तैयारी भी चल रही है और इसी मौके पर इन तीनों सर्किटों को शुरू भी करना है। इसी के तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए स्थानों को आपस में जोड़ा भी जाएगा, ताकि पर्यटकों के साथ साथ युवाओं को भी उसकी जानकारी मिल सके। देश के सभी स्कूलों और कॉलेजों में 2022 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आधारित कार्यक्रम को भी आयोजित किया जाएगा। इनमें छात्र नेताजी और सेना उनके जैसे कपड़े ही पहनेंगे और इस कार्यक्रम में कदम कदम बढ़ाए जा गाना भी मुख्य रहेगा। यूपी के लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र आशीष मिश्र की जेल में तबीयत बिगड़ गई। उन्हें बुखार होने के बाद लखीमपुर जेल में एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस कस्टडी रिमांड पर चल रहे तिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को लखीमपुर जेल के डेंगू के लक्षण मिलने के बाद सरकारी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। उसके बाद रक्त के नमूने की जांच के लिए भी भेजा गया है। हालांकि अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि आशीष मिश्र डेंगू से पीड़ित हैं या फिर नहीं। उनका रक्त नमूना शुक्रवार को जांच के लिए भेजा गया था, तो वही रिपोर्ट आने के बाद भी इसकी पुष्टि होगी। लखीमपुर खीरी जिला जेल के अधीक्षक पीपी सिंह ने बताया है कि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि आशीष मिश्र डेंगू से पीड़ित हैं या फिर नहीं। उसका नमूना शुक्रवार को जांच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही तस्वीरें साफ हो सकती हैं। आपको बता दें कि यूपी के लखीमपुर खीरी के तिकुनिया के 3 अक्टूबर 2021 को हुई हिंसा में कुल 8 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से कि 4 किसान, 2 बीजेपी कार्यकर्ता और 1 ड्राइवर, साथ ही 1 पत्रकार भी शामिल था। इस मामले में दोनों पक्षों से 2 मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसमें कि एक पक्ष से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्र मोनू मुख्य आरोपी के रूप में थे। तो वहीं जांच कर रही पर्यवेक्षण समिति ने अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारियां भी की है, जिनसे पूछताछ के आधार पर अन्य लोगों को भी गिरफ्तारी का सिलसिला लगातार जारी है। यूपी में जीका वायरस का पहला मरीज कानपुर में मिला है। एयरफोर्स स्टेशन के वारंट अफसर एमएम अली को संक्रमण की पुष्टि की गई है। एमएम अली एयरफोर्स अस्पताल में भर्ती हैं, तो वहीं लक्षणों के आधार पर अस्पताल प्रबंधन ने उनका सैंपल जांच के लिए पुणे भेजा है। मामले की जानकारी पर दिल्ली के विशेषज्ञों की टीम पहुंची है, तो वहीं मरीज के संपर्क में आने वालों के सैंपल लेकर के जांच के लिए भेजे गए हैं। जीका संक्रमण की रोकथाम के लिए आपको बता दें कि 10 टीमों की भी गठित की गई है। आपको बता दें कि एयरफोर्स के वारंट अफसर एमएम अली को 4-5 दिन से बुखार आ रहा था। इस पर उन्हें एयरफोर्स अस्पताल में भर्ती किया गया। उनका सैंपल जांच के लिए पुणे भेजा गया था, जिससे जीका वायरस की जिसमें पुष्टि की गई है। एमएम अली पोखरपुर में रहते हैं, तो वहीं जीका संक्रमित रोगी मिलने की खबर पर स्वास्थ्य विभाग में सनसनी फैल गई है। उनके साथ काम करने वाले और साथ ही पोखरपुर उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों की सैंपलिंग की गई है। सैंपल जांच के लिए पुणे भेजे जाएंगे। तो वहीं कानपुर के जिलाधिकारी विशाख ने भी एयरफोर्स अस्पताल, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज, उर्सुला और डफरिन काशीराम अस्पताल के स्वास्थ्य विशेषज्ञों की बैठक बुलाई है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मरीज से संबंधित स्थानों का निरीक्षण किया है और रोग से बचाव के लिए कदम भी उठाए गए हैं। नगर निगम की टीम से फंगिंग और मच्छर मारने की दवा का छिड़काव करने के लिए भी कहा गया है। तो वहीं जिलाधिकारी ने बताया है कि मरीज में जीका वायरस की पुष्टि हुई है। ये यूपी का पहला मामला है। रोकथाम के कदम इसके लिए उठाए जा रहे हैं। इसका वायरस कोरोना की तरह नहीं फैलता है, ये डेंगू की तरह ही वेक्टर बोर्न है।
देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर से इस दिल्ली में इंसानियत शर्मसार हो गई है। रंजीत नगर इलाके में एक युवक ने 6 साल की मासूम को बंधक बनाकर न सिर्फ उसके साथ दुष्कर्म किया बल्कि विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की गई है। दर्द से कराहती बच्ची की पीड़ा यही खत्म नहीं हुई। बेटी को लेकर के बेबस पिता दिल्ली के 5 नामचीन अस्पतालों के बीच करीब 15 किलोमीटर और 2.5 घंटे तक वो चक्कर लगाता रहा, लेकिन इलाज के बजाय उसे दूसरे अस्पतालों में टरकाया जाता रहा। तो वहीं सरदार पटेल अस्पताल से लेडी होल्डिंग अस्पताल, आगे कलावती, फिर लेडी होल्डिंग, वही साथ ही खून से लथपथ बच्ची को लेकर के नई दिल्ली और मध्य दिल्ली के स्थित इन अस्पतालों के बीच उसे एम्बुलेंस से भटकना पड़ा। आखिरकार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में वह अपनी बेटी को भर्ती कर पाया, तो वहीं आईसीयू में भर्ती मासूम की 36 घंटे बाद हालत नाजुक बन गई। बच्ची की सेहत पर सवाल करते ही शनिवार को पिता रो पड़े, तो वहीं सिसकते हुए बताया कि शुक्रवार की सुबह करीब 10:30 बजे पत्नी ने घटना की जानकारी दी तो भागकर वो घर पहुंचा। घर के बाहर भीड़ जमा थी और साथ ही किसी ने घटना की जानकारी पुलिस को, एम्बुलेंस को दे दी। वहीं एम्बुलेंस के मौके पर पहुंचते ही वह बच्ची को लेकर अस्पताल भागा। करीब 11 बजे सरदार पटेल अस्पताल पहुंचा, जहां पर कहा गया कि बच्ची का इलाज यहां संभव नहीं है। लेडी हार्डिंग अस्पताल से जाना पड़ा। इस दौरान अस्पताल कर्मियों से मिन्नतें करता रहा, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। थक हार करके आखिरकार करीब 12 बजे लेडी हार्डिंग अस्पताल पहुंचा। वहां से कलावती अस्पताल जाने की सलाह दी गई। कलावती अस्पताल में कहा गया कि दूसरे इलाके का मामला है, उसे वापस लेडी हार्डिंग जाने को कहा गया। इस बीच बच्ची दर्द से बेहाल थी। बेटी का सिर थामे पिता उसे वापस लेडी हार्डिंग अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई। दोपहर करीब 1:30 बजे राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज छठे दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। आज डीजल के दाम 34 से 38 पैसे, तो फिर कहीं वही पेट्रोल के दामों की अगर बात करें तो वो 30 से 35 पैसे बढ़ गए हैं। आपको बता दें कि कई राज्यों में इसके दाम 100 से ऊपर भी पहुंच चुके हैं। देश में रोजाना बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दाम से आम आदमी की आमदनी पर भी असर पड़ रहा है। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 107.59 रुपए पहुंच चुका है, जबकि डीजल के दाम की अगर बात करें तो 96.32 रुपए प्रति लीटर हो चुका है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 113.46 रुपए है, तो वहीं डीजल की कीमत 104.38 रुपए है। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 108.11 रुपए पहुंच गया है, जबकि डीजल के दाम की अगर बात करें तो 99.43 पहुंच चुका है। तो वहीं चेन्नई की अगर बात करें तो चेन्नई में पेट्रोल 104.52 रुपए है लीटर, तो वहीं डीजल 100.59 रुपए लीटर पहुंच चुका है। ऐसे लगातार पेट्रोल डीजल के दामों के साथ साथ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो वहीं आम आदमी की जेब पर भी इसका असर लगातार देखने को मिल रहा है। चीन की राजधानी बीजिंग में शनिवार को कोविड-19 के कुल 9 मामले सामने आए हैं। देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए अधिकारियों ने जांच बढ़ाने और होटल में बुकिंग पर रोक लगाने के कदम उठाए हैं। बीजिंग में संक्रमित पाए गए 5 लोगों ने इनर मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र निंगशिया हुई, वहीं स्वायत्त क्षेत्र और शाक्सी प्रांत की 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच यात्रा की थी और ये लोग 16 अक्टूबर को बीजिंग लौटे थे। नगरीय स्वास्थ्य आयोग के मुताबिक संक्रमित पाया गया, तो वहीं एक अन्य व्यक्ति और साथ ही एक संक्रामक के करीब संपर्क में आया था। इसके अलावा शुक्रवार को भी देश में संक्रमण के 32 मामले सामने आए थे। इन मामलों में वृद्धि के पीछे संघाई के रहने वाले एक बुजुर्ग दंपत्ति भी बताए जा रहे हैं, जो शियान समेत कई शहरों में गए थे और कोविड-19 से पीड़ित भी पाए गए थे। इसके बाद अधिकारी इस दंपत्ति से संपर्क में आए लोगों का पता लगाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं 3 दिन के भीतर ही उनके करीबी संपर्क में आए सैकड़ों लोगों का पता लगाया गया है। उसके साथ ही यात्रा करने वाले 5 लोगों को भी बाद में संक्रमित पाए जाने की सूचना मिली है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में सुपर 12 स्टेज की शुरुआत हो चुकी है। भारत और पाकिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट के अपने पहले मुकाबले में आज एक दूसरे से भिड़ेंगी। दोनों टीमें टी20 वर्ल्ड कप में छठी बार टकराएंगी, तो वहीं दोनों चिर प्रतिद्वंदी टीमों के बीच टी20 का यह घमासान शाम के 7:30 बजे के दुबई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत की मेजबानी में यूएई और साथ ही ओमान में कराए जा रहे हैं।
वर्ल्ड कप में इस बार भारत और पाकिस्तान को एक ही एस ग्रुप में रखा गया है, तो वहीं दोनों के बीच यह मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पड़ोसी देश पाकिस्तान में इन दिनों आंतरिक सुरक्षा का खतरा मंडरा रहा है। ये खतरा इतना बढ़ गया है कि लोग छुट्टी लेकर के भारत पाक मैच देखने यूएई गए हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद को वापस लौटना पड़ गया है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने उन्हें तुरंत ही पाकिस्तान वापस बुला लिया। रशीद खान ऐसे समय में दुबई गए थे, तो वहीं जब पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरपंथी संगठन तहरीक ए लब्बैक पाकिस्तान का हिंसक प्रदर्शन चल रहा था। इस प्रदर्शन में लाहौर में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी, तो वहीं कई लोग घायल भी हो गए हैं। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान T20 विश्व कप मुकाबले देखने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ही गृह मंत्री शेख रशीद की छुट्टी को मंजूर किया था। यूएई रवाना होने से पहले उन्होंने मीडिया को बताया कि लाइव मैच देखने के लिए प्रधानमंत्री ने उनकी 2 दिन की छुट्टी को मंजूरी दी थी, लेकिन अब उन्हें बिना मैच देखे ही वापस आना पड़ रहा है। पाकिस्तान में कई विपक्षी दल देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन हिंसक होता जा रहा है और इसी बीच टीएलपी ने शुक्रवार को इस्लामाबाद की ओर से लंबे मार्च की घोषणा भी कर दी है। इसी के बाद से पाकिस्तान सरकार के हाथ पांव भी फूल गए हैं। इससे पहले हुए प्रदर्शनों में पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े थे। आज के हमारे इस देश लाइव के बुलेटिन में बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।